हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ओपन सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में हम हैकटोबर फेस्ट के बारे में देखेंगे। हैकटोबर फेस्ट होता क्या है, इसमें कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, और साथ में हम कंट्रीब्यूशन के लिए गिट और गिट कमांड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगर मेन चीज़ देखी जाए तो हैकटोबर फेस्ट एक फेस्टिवल टाइप ही होता है और अक्टूबर में होता है एंड इट्स बेस्ड फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, राइट। तो इसमें यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हुई है इसकी वेबसाइट पे कि पुल, मर्ज, रिक्वेस्ट, कंट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो में हम पहले देखते हैं एजेंडा क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे अपनी ओपन सोर्स से। ओपन सोर्स क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और इसको हम कैसे आसान लैंग्वेज समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गिट क्या होता है एंड गिट हब क्या होता है, और इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता भी है या सेम चीज़, कोई अलग दो नाम है। उसके बाद हम गिट के कुछ कमांड्स देखेंगे बेसिक से, यानी कि मर्ज, पुल, पुश, जो कि यूजफुल होने वाले। ओरिजिन के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। रिमोट देखेंगे हम क्या होता है। और वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे क्या होता है। ऐसे बहुत से कई कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूट कैसे करा जाता है ओपन सोर्स में, हम वो देखने वाले हैं। और एक मैं लाइव कंट्रीब्यूशन भी करके दिखाने वाला हूँ हैकटोबर फेस्ट में ही। तो सबसे पहले देखते हैं हैकटोबर फेस्ट होता क्या है ये। तो अक्टूबर में चलता है, पूरा अक्टूबर चलता है। और इसका एक मेन एजेंडा है ओपन सोर्स को प्रमोट कर रहा है। यानी कि जितने भी बिगिनर्स हैं जो अभी अपनी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, मे बी वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, C++, पाइथन, जावा, एनीथिंग। तो इस फेस्ट का पर्पस होता है, डिजिटल ओशन से पहले तो ऑर्गेनाइज कराती है और काफ़ी अलग अलग वो होती है इनके स्पॉन्सर्स। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी स्पॉन्सर करती है इनफैक्ट। और ओपन सोर्स को प्रमोट करने का मेन एजेंडा होता है इसका। ठीक है, पूरे अक्टूबर चलता है। और प्राइस भी होता है इसमें, जो कि देखते हैं क्या है। अर्लियर इट यूज टू बी टी शर्ट्स एंड स्टिकर्स फॉर एवरी वन। आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन 2023, so I got the t-shirt and stickers, but now I think they have reduced it. Okay, so you have to merge 6 pull requests to complete the fest, and after completing you get these holo pin badges, जो कि हम अपने GitHub वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। I think I might be using one of them on my GitHub. No, I was using earlier, so not now. Okay, and फर्स्ट 10,000 आई थिंक यूजर्स को टी शर्ट मिलती है और स्टिकर्स वगैरह भी मिलते हैं। एंड इसमें रजिस्टर करने का बहुत आसान तरीका है। गो टू दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रजिस्टर करो अपनी गिटहब की आईडी से, एकदम से लॉगिन हो जाता है और फिर आपका एक प्रोफाइल का पेज खुल जाता है। लेट मी शो। तो अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ और मैं एक नई आईडी से लॉगिन कर दूँ, ठीक है। लेट्स सी, सिर्फ गिटहब से ऑथराइज करना है एंड परफेक्ट। लेट्स से फेमिलियर, कोड, नो, फुल स्टैक, ओके, इंडिया, ओके। इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी पढ़ने की है इम्पोर्टेंट, कि अगर मैं 2 या 3 स्पैमी पुल रिक्वेस्ट करूँ, यानी कि स्पैमी पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, अगर किसी वेबसाइट पर डोनेट लिखा हुआ है, अब मैं डोनेट की जगह कोई नया वोकैबलरी का वर्ड डाल दूं, या इसके लोगो को 1 पिक्सल लेफ्ट 1 पिक्सल राइट कर दूं, या हल्का सा कलर में चेंज कर दूं, ऐसे यूजलेस स्पैमी पुल रिक्वेस्ट, जिससे कि प्रोजेक्ट का कोई हम भला नहीं कर रहे, नुकसान ही कर रहे। तो अगर हम इतनी क्वालिफाई करेंगे, 2 या उससे ज़्यादा, तो मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा, ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। ठीक है, रजिस्टर करते हैं। परफेक्ट, हो गया। अब अपने मेन एजेंडा पे आते हैं। तो सबसे पहले ओपन सोर्स होता क्या है, अगर उसको देखें तो ओपन सोर्स ऐसा एक तरीका है, या ऐसे एक मेथड कह लो, कि जिससे हम जितना भी कोड है उसको हम पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं। अवेलेबल यानी कि मैंने अपने लैपटॉप में तो कोड लिखा, ठीक है, और मैंने जब कोड लिखा, उसको दुनिया में जितने भी डेवलपर्स बैठे हैं, कोई भी उसको देख सकता है। सबसे पहले दे कैन व्यू द कोड, दे कैन यूज द कोड। यानी कि अगर मेरा कोई कोड बहुत अच्छा है, मैंने मान लो
फिज बज वाला कोड लिखा और किसी को बहुत ही अच्छा लगा और किसी को कोड यूज करना है, तो दुनिया में कोई भी मेरा कोड बिना परमिशन के जैसे चाहे यूज कर सकता है। ओपन सोर्स कोड है मेरा, मॉडिफाई कर सकता है। मान लो मेरे कोड में कोई एरर आया या मेरे कोड में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, कोई फीचर ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए हम मेरे कोड को मॉडिफाई करेंगे। हम मॉडिफाई करने के लिए भी कोड अगर ओपन सोर्स है, कोई भी डेवलपर यहाँ बैठ के किसी भी दुनिया के कोने में वो मॉडिफाई कर सकता है। कंट्रीब्यूट कहीं आगे की कोई फीचर है, कोई दिक्कत है कोड में, कोई टेस्ट केस पास नहीं कर पा रहा है मेरा कोड, तो वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है चाहे तो कोई भी यूजर। तो ओपन सोर्स वही है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कह रहे हैं तो उसकी ये चार ट्रेड्स होने चाहिए सॉफ्टवेयर के, कि कोई भी व्यू कर सकता है, यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है और शेयर कर सकता है कोई भी कोड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इस पे। एंड इट्स मोर लाइक फ्री। सो इसको कई बार इस से भी डिनोट करते हैं, फॉस से, फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है। और इसको अगर एक अच्छे एग्जांपल से सोचना हो, वी कैन थिंक ऑफ अ गूगल डॉक। ठीक है। यानी कि मैंने गूगल डॉक लिख दिया और मैंने मान लो टॉप सिंगर्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने अपने 5 सिंगर्स लिख दिए। उसके बाद इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं अपनी ये लिस्ट किसी दोस्त को भेजूं या किसी के साथ डाउनलोड करके शेयर करूं, मैं इस लिस्ट को ओपन सोर्स कर दूंगा। ओपन सोर्स करने से क्या होगा, दुनिया में कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, ये तीनों डेवलपर्स एक साथ कभी भी मेरे कोड में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमारा कोड कोई भी चेंज कर देगा? मतलब मेरा कोड है, मैंने होस्ट किया है, कहीं पे रखा है मैंने उसको एक सेफ जगह पे, कोई भी उसको कर देगा चेंज? नहीं। वो कहीं ना कहीं एक मेथड होता है, उसको हम पुल रिक्वेस्ट कहते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन मेरे अप्रूवल के बिना मेरा कोड कोई चेंज नहीं कर सकता। वो चाहे तो अपनी कॉपी बना सकते हैं इस लिस्ट की। मेरे 5 की उसने लिस्ट की कॉपी बना ली अमेरिका वाले ने, और वो इसमें अपने ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है उसको कोई मेरी परमिशन के बिना पुल रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरीके से विकिपीडिया का भी एग्जांपल सोच सकते हैं हम। ठीक है। तो अगर किसी एक बंदे का विकिपीडिया है और उसकी फोटो है, इंफॉर्मेशन है, ये है वो है, अगर उसकी कोई अपडेटेड फोटो आ गई और मेरे पास वो फोटो है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। या कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको कोई अवार्ड मिल गया या कोई भी उसके साथ अच्छी बुरी चीज हुई, तो दुनिया में कोई भी बैठ के उसको अपने आप चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, कहीं ना कहीं हमें कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। कोई ना कोई अप्रूवल रिस्ट्रिक्शन यानी कि एक मॉडरेशन है। बिना मॉडरेशन के चेंजेस नहीं जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी मैंने कहा कि मेरे अप्रूवल के बिना मेरी लिस्ट में कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यानी कि ओपन सोर्स भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है, सॉफ्टवेयर ही है, कि मैंने अपना बढ़िया सा कोड लिख दिया, ये मेरा कोड है, अब इसको कोई अपनी कॉपी बना ले फिर मॉडिफाई कर सकता है। या तो मेरे कोड में अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है, कोई चीज़ बढ़ानी है, कोई चीज़ कम करनी है, या कोई फीचर ऐड करना है, तो वो मेरी परमिशन के बिना नहीं कर सकता। उसके लिए परमिशन लगेगी। जब तक मैं यस नहीं बोलूंगा तब तक नहीं कर सकता। कॉपी बना के कोई कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी, क्योंकि मैंने अपने कोड को ओपन सोर्स कर दिया। इसका ऑपोजिट ऑफ कोर्स क्लोज सोर्स होता है, यानी कि जो हम कोड अपने आप ही रखे, अपने से प्राइवेट रखे कोड को, या अपने लोकल सिस्टम पे रखे, उसको हम क्लोज्ड सोर्स कोड बोल देंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स है तो पब्लिक है, फ्री है, तो कोई भी मजे लेता रहता है, नहीं। कई लोग करते हैं, वो गलत चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। सब लोग नहीं करते और बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं लोग इसमें। तो अगर हम कुछ फेमस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स देखें तो आई थिंक इसके इनमें से काफ़ी चीज़ों के आपने नाम पहले देखे होंगे, जैसे क्यूबरनेटीज है, ऑर्केस्ट्रेशन कंटेनराइजेशन के लिए यूज़ होता है। रिएक्ट है जो फेसबुक की लाइब्रेरी है फ्रंट एंड के लिए। एंगुलर जेएस जो गूगल की लाइब्रेरी है फ्रंट एंड के लिए। ब्लेंडर जो हमारे वो 3D टाइप के बनते हैं, कुछ ग्राफिक वगैरह का उसमें यूज़ होता है। देन VS कोड जो माइक्रोसॉफ्ट का है।
देन टेंसरफ्लो अगेन जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है। तो दीज आर वेरी वेल नोन प्रोजेक्ट्स, इवन पाइटॉर्च। एंड कंपनीज भी बहुत अच्छी है, फेसबुक है, गूगल है, देन देर इज आई थिंक ऐप राइट, देन लिनक्स के काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, देन देर इज CNCF। तो काफ़ी वेल नोन अच्छी कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स करती है। लेकिन करती क्यों है ओपन सोर्स, फायदा क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे हम चाहें तो हम इनके लिंक्स भी देख सकते हैं। गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है लिंक, जितने भी गूगल के प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स उसने कर रखे हैं। देन ये रिएक्ट की रिपोजिटरी है, ये हमारी फेसबुक के प्रोजेक्ट्स, तो हम एक पे जाकर भी देखते हैं। लेट्स सी कौन सा खोलते हैं, फेसबुक का खोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रिएक्ट का प्रोजेक्ट्स, और 21,000 कमिट्स, मतलब 21,000 बार लोगों ने इस कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करे हैं। ठीक है, 2 महीने पहले भी हुआ चेंज, 5 महीने पहले भी हुआ, 5 दिन पहले भी, अभी रिसेंटली चेंज हुआ। और हो सकता है और कुछ सालों पुराने भी हो, 6 साल पहले भी इस फाइल में चेंज हुआ, किसी ने कोई ना कोई चेंज किया होगा। तो ये रिएक्ट की ऑफिशियल गिटहब रिपॉजिटरी है, हम भी चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन 808 इश्यूज ओपन है। मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं 808 ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जो कि हम इस कोड में इम्प्रूव कर सकते हैं या एरर्स है, तो लोगों ने रेस किए। इश्यूज ऐसे ही होते हैं, रेस कर देते हैं। 228 पुल रिक्वेस्ट पेंडिंग है, यानी कि लोगों ने चेंजेस कर दिए, उसके बाद लोगों ने कहा कि ये मेरे चेंज है, अगर आपको, आप इस प्रोजेक्ट के मेंटेनर हो, इफ यू थिंक माई चेंजेस आर गुड इनफ फॉर द प्रोजेक्ट, प्लीज अप्रूव देम। तो पुल रिक्वेस्ट उस टाइप की एक रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो इन साइट्स में भी अगर हम जाके देखें तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा इसका। ये तो सिर्फ 1 महीने का है। अगर 1 महीने का देखें, 40, 170, जो कि बहुत बड़े नंबर्स है। कंट्रीब्यूटर्स भी हम चाहे तो देख सकते हैं। रिएक्ट में इन्होंने 1800 कमिट्स किए, 1700। दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और कब से चल रहा है प्रोजेक्ट? 2013 से। 12 सालों से चल रहा है प्रोजेक्ट, हर साल इतने इतने कमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम बाकियों के भी देख सकते हैं। तो ये, और इनफैक्ट ये सिर्फ कोड के लिए लिमिटेड नहीं होता। ये सिंपल आइकन जैसी लाइब्रेरी मैंने बताई, ये हम अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में इनके आइकन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। या तो मैंने सिंगर्स की जैसे लिस्ट बताई थी, तो वो बना सकते हैं हम। अगर मुझे चाहिए कि दिल्ली में टॉप मेरे मोमोज के स्टॉल्स के हैं, ठीक है, तो मैं इस लिस्ट को बनाऊंगा और उसको ओपन सोर्स कर दूंगा। ओपन सोर्स करने से क्या होगा, जो बंदा अपने अपने एरिया में बैठा है, हर कोई अपने एरिया की बेस्ट शॉप का नाम लिख देगा, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। एट द एंड मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? अ लिस्ट जिसमें हर एरिया के बेस्ट बेस्ट लोगों ने रिकमेंड कर रखी है शॉप्स मोमोज के लिए। तो हम किसी भी चीज़ को ओपन सोर्स कर सकते हैं, चाहे वो आइकन्स की लाइब्रेरी हो, चाहे हमारा कोड का रिएक्ट जितना बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो, या फिर हम छोटा सा एक टू डू लिस्ट बना के अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के भी उसको ओपन सोर्स कर सकते हैं। शेड सीएन भी आ गया, ये भी एक UI लाइब्रेरी है। तो इसके कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं CSS वगैरह के, ये भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो ओपन सोर्स पे बातें करते क्यों है, क्या फायदा मिल रहा है कंपनी को? मतलब फेसबुक है अपना प्रोजेक्ट खुद बना ले, क्या फायदा है? तो इसका एक मेजर तो फायदा होता है कि लोगों के लिए, फॉर द पीपल, लाइक हाउ। जैसे एक VLC है, काफी फेमस मीडिया प्लेयर है और बहुत लोग यूज भी करते हैं। VLC ओपन सोर्स है। अगर इसके डेवलपर्स को इनफैक्ट ऑप्शन भी मिला था इनको, आई थिंक, कि दे कुड किसी को बेच के ये लोग अपना प्रोजेक्ट चला सकते थे, बट नहीं, इन्होंने ओपन सोर्स रखा। फायदा क्या होता है कि आई कैन सी द कोड, राइट, सी द कोड। अगर मैं उस प्रोजेक्ट को अपने किसी काम के लिए यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है कोड की हर लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो एक तो इससे सिक्योर चीज हो गई। दूसरा, मैं एक बिगनर डेवलपर हूँ, मैंने आज पहले दिन वेब डेवलपमेंट सीखी, मैंने पहली लाइन लिखी CSS में आज, ठीक है। उसके बाद मैं जाके दुनिया की बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में जाके देख सकता हूँ हाउ एक्सपर्ट्स आर डूइंग इट। ठीक है, उससे मुझे फायदा मिलेगा कि मैं, लर्निंग हो जाएगी मेरी, लर्निंग हो जाएगी, प्लस मैं सीख सीख के उनसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये भी एक खुद के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये हमारे डेवलपर पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट,
एज बिग एज लिनक्स, और या फिर उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली लिनक्स, डोंट कोट मी ऑन दिस। तो हमारे एक पोर्टफोलियो रेज्यूमे के लिए भी एक अच्छा स्किल आता था कि आई सबमिटेड अ पुल रिक्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो काफ़ी ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी, वो प्रोग्राम्स भी आजकल आ रहे हैं, जैसे जी सॉक है, या एक MLH फेलोशिप होता था, एक LFX होता था। सो दीज आर ऑल्सो कमिंग अप एंड दे ऑफर अ गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ओपन सोर्स में एक तो कम्युनिटी पूरी साथ में काम करेगी, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लर्निंग में हेल्प करते हैं, सीखने में हेल्प करते हैं, और प्रोजेक्ट को ओवरऑल बेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं सब लोग। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखेगा, तो कोई मेंटेनर बन जाएगा उस प्रोजेक्ट का, कोई कंट्रीब्यूट करेगा उस प्रोजेक्ट में, कोई कोड में कंट्रीब्यूट करेगा, तो कोई डिजाइन करेगा। यानी कि सब लोग मिलके उस प्रोजेक्ट को बेस्ट से बेस्ट बना के एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और बच्चे बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं, मैंने अभी दिखाई भी एग्जांपल्स यहाँ पे, अच्छे स्केल पे प्रोजेक्ट्स हो कि हम खुद भी अपनी रियल लाइफ में सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और आई थिंक यही बेटर फायदा है कि सिक्योर प्रोजेक्ट्स है, मुझे पता है किसने काम किया, अगर कोई बग भी आते हैं मेरे प्रोजेक्ट में तो मैं देख सकता हूँ कि क्या दिक्कत है। प्लस इसका एक और फायदा है, आज मैंने सपोज एक बहुत ही बेसिक सा टू डू लिस्ट ऐप बनाया, टू डू लिस्ट ऐप। अब मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, बट आई डू नॉट नो हाउ टू इम्प्रूव। मुझे बैक एंड नहीं आता सपोज, फ्रंट एंड तो मैंने बढ़िया सा बना दिया, बैक एंड मुझे आता ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आई कैन पोस्ट ऑन मे बी लिंक्डइन और ट्विटर वेरेवर कि मेरा प्रोजेक्ट है, इतनी मैंने काम कर दिया फ्रंट एंड का, इफ यू गाइस वांट टू कंट्रीब्यूट एंड हेल्प मी मेक अ बेटर प्रोजेक्ट, प्लीज हेल्प मी आउट। तो लोग आएंगे, हेल्प करेंगे। लोग जिसको बैकएंड आता होगा होगा वो बैकएंड का काम करेगा, जिसको डेटाबेस आता होगा उसका काम कर देगा, जिसको थोड़ा सा मान लो डॉकर वगैरह कुछ आता होगा वो उसका कर देगा, कोई डिजाइन कर देगा। तो मल्टीपल तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को भी ओपन सोर्स कर सकता हूँ। मैं सिर्फ कंट्रीब्यूट करने की बात नहीं कर रहा यहाँ, या मैं अपने खुद के बनाए हुए प्रोजेक्ट को, चाहे मैंने 3 फाइल से शुरू करा उस प्रोजेक्ट को, कि CSS की फाइल थी, एक HTML की थी, और एक जावास्क्रिप्ट की थी, मैं इस प्रोजेक्ट को स्केल कर सकता हूँ इस लेवल पे। आप कैसे? कम्युनिटी की हेल्प से, लोगों की हेल्प से। तो आई थिंक मेन एजेंडा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि एक दूसरे की हेल्प करना, प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करना और लर्न करना है, ठीक है। हमें बस एक्सप्रेस जेएस में अपना नाम आ जाए उसके लिए रीडमी अपडेट करने वाली PRs बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो बदनामी आती है, ठीक है। एक यहाँ पे चीज़ होती है लाइसेंसेस। तो हम अच्छी से अच्छी रिपोजिटरीज जब देखेंगे ना, तो अगर मैं फेसबुक वाली खोलूँ, आई होप यहाँ मिल जाए हमें, लेट अस सी। यस, MIT लाइसेंस्ड होती है। MIT नहीं तो GPL लाइसेंस मिलते हैं, नहीं तो अपाची लाइसेंस मिलते हैं। तो इन लाइसेंसेस के अलग अलग मतलब होते हैं, यू कैन रीड दीज। कि MIT का मतलब है कि मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ भी करो, कहीं भी यूज करने करो, बस मेंशन कर देना मैंने फेसबुक का रिएक्ट का कोड यूज किया, ठीक है। GPL मतलब कि यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपका वर्जन जो है वो भी ओपन सोर्स रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको यूज करके अपना पैसा कमाओ, क्लोज सोर्स कर दो। और पैसा कमा सकते हैं पर क्लोज सोर्स मत करना। अब आजी लाइसेंस मतलब कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस का नोटिस यूज करो। तो ऐसे और भी बहुत से होते हैं, बट दीज आर जस्ट टू डिटेल्ड फॉर नाउ, वी कैन स्किप इट इफ नीडेड, ठीक है। जहाँ तक बात हैकटोबर फेस्ट की आती है, मोस्टली बिगिनर्स के लिए होता है कि कंट्रीब्यूट करे, बेटर हो, सीखे, और अपने प्रोजेक्ट्स को लोग खुद भी ओपन सोर्स करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम गिट पे। गिट होता क्या है? हमने गिटहब तो पढ़ा हुआ है, गिटहब तो सबने नाम सुना है। गिट क्या होता है? इसका गिट क्या होता है? क्या है? सेम चीज़ है, बाद में आएंगे उस पर। तो गिट एक ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि टाइम मशीन है। जैसे अगर हम डॉक्स वाले एग्जांपल से ही देखें, तो अगर मैं कोई भी गूगल डॉक्स बनाता हूँ, मैंने 5 सिंगर्स के नाम लिखे। अब मेरे किसी दोस्त ने, मेरे उसको पहला सिंगर पसंद नहीं था, उसको अरिजीत पसंद नहीं था सपोज, उसने इसको हटा के नाम डाल दिया इसका, सबरीना कारपेंटर का। लेकिन जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, मैं A हूँ, मेरा दोस्त B है, तो मुझे गुस्सा आ गया कि ये नाम किसने बदल दिया मेरे प्रोजेक्ट का।
कि किसी ने दिक्कत करी, मैंने उसको बिना देखे सपोज अप्रूव भी कर दिया चेंज को। हो सकता है 500 सिंगर्स की लिस्ट हो, मैंने देखा नहीं कि चलो दोस्त है सही चीज ही करी होगी, अप्रूव कर देते हैं। तो मैं पास्ट में जाकर हिस्ट्री देख सकता हूँ। हिस्ट्री यानी कि कमिट हिस्ट्री देख सकता हूँ इनफैक्ट, कि किसने क्या चेंज किया और कब किया। यानी कि हु, व्हाट और व्हेन। जो भी मेरी पूरे रिपॉजिटरी में यानी कि मेरे प्रोजेक्ट में किसी ने कुछ भी चेंज किया होगा, तो मैं जाके देख सकता हूँ। रिपॉजिटरी का मतलब कुछ नहीं है, हमारी प्रोजेक्ट की वो ही है फोल्डर। गिटहब पे डाल देते हैं, तो उसको हम रिपॉजिटरी का नाम दे देते हैं। तो अगर कोई भी मेरे प्रोजेक्ट में कभी भी चेंज करेगा, तो मैं एक टाइम मशीन से पास्ट में जा भी सकता हूँ। कि सपोज आज है 12 अक्टूबर, किसी ने 10 को चेंज किया, किसी ने 12 जुलाई को चेंज किया, किसी ने 12 जुलाई 2023 को चेंज किया। मुझे इस वर्जन पे जाना है अपने प्रोजेक्ट के। मेरे को क्या लग रहा है, जितने भी चेंजेस के बाद किए ना लोगों ने बिल्कुल बकवास थे, मेरे को वापस से इस वर्जन पे जाना है। मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगे कि हो सकता है चेंजेस करे लोगों ने अच्छे थे, लेकिन मैं इस वर्जन में जाके कोई चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ कैसे चलेगी, वो भी कर सकता हूँ। तो गिट एक ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमें एम्पावर करती है अपने पूरे प्रोजेक्ट की पूरी कमिट हिस्ट्री रखने का, कि यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट बिगिन हुआ, ये इसमें चेंजेस हुए, और ये हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंट स्टेट है। तो हमें गिट हेल्प करता है सबसे पहले तो इसका ट्रैक रखने में। और गिट हमें ना कुछ कमांड्स देता है। कमांड्स क्या होते हैं? कमांड्स कहीं ना कहीं फंक्शंस मान लो, या फिर टूल्स मान लो, जिसकी मदद से हम ऐसे काम कर सकते हैं कि प्रेजेंट में तो चलो ये प्रोजेक्ट है, पास्ट में जाना है, ऐसे चले जाएंगे। पास्ट में नहीं जाना, मुझे लग रहा है प्रेजेंट वाले की कॉपी क्रिएट करो। इसकी कॉपी क्रिएट करके इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, और फिर देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो हम मेन प्रोजेक्ट को तो छेड़ने नहीं वाले इस चक्कर के लिए। तो कॉपी बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए, रन करने के बाद वापस इस कॉपी में डालने के लिए, उसके बाद अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, ऐसे कई सारे कमांड्स हमें गिट की टेक्नोलॉजी ऑफर करती है। इनफैक्ट ये गिट की टेक्नोलॉजी भी जिस बंदे ने बनाई थी, लिनक्स करके उस बंदे का नाम है। और लिनक्स का भी आई थिंक कोर डेवलपर वही था, और गिट का भी वही था। ठीक है। तो आई थिंक इसको हम देखते हैं, गिट में ये तीन चीजें तो मेन हमें मिलती है। एक तो कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हमने देखी ओपन सोर्स में जो मिल रही थी। दुनिया में यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ का कोई भी डेवलपर कुछ भी चाहे चेंज अप्रूव कर सकता है। अप्रूव नहीं, सॉरी, चेंज सजेस्ट कर सकता है, या फिर कंट्रीब्यूट कर सकता है मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे को हेल्प कर सकता है लर्निंग में। कि तूने ये लाइन लिखी पर इसको ना बेटर फॉर्मेट करके इस तरीके से लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी, तो मुझे वो भी सिखा सकता है कोई भी डेवलपर। तो एक तो कोलैबोरेशन हो गई। सेफ्टी कैसे, मैंने दिखाया अभी एक एग्जांपल में। प्रेजेंट में जो चेंजेस थे लोगों ने खराब कर दिए। मेरे सिंगर्स की लिस्ट थी ये, मुझे बहुत पसंद थी ये लिस्ट। कोई आया, किसी ने पहला सिंगर चेंज कर दिया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा चेंज कब हुआ। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वर्जन में पीछे जाऊंगा और वापस से अपनी ओरिजिनल लिस्ट को ला सकता हूँ, ला भी सकता हूँ और उसको देख भी सकता हूँ। ठीक है, सेफ्टी भी हो गई। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब किसने वो चेंज किया, चेंज किसने किया। या सपोज मैं पास्ट से प्रेजेंट में लाता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, तो जो लोग भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट का काम किसने किया, हु डिड दिस। तो ऐसे काम के लिए भी अकाउंटेबिलिटी ऑफर करता है कौन, गिट। तो ये मेन तीन एलिमेंट्स है गिट के। एग्जाम्पल में हम एक तो गूगल डॉक्स का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कि कोई भी वर्जन है अंडू किया, पहले चले गए, प्लस उसमें एक एडिट हिस्ट्री करके दिखती है। एडिट हिस्ट्री किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या चेंज किया, वो दिख जाएगी। नहीं तो मैं कोई गूगल डॉक ओपन सोर्स कर दूं, ओपन सोर्स करूं, लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस लूं, काम हो जाएगा। एक और एग्जांपल सोच सकते हैं कि मैंने एक रेसिपी लिखी। ठीक है, रेसिपी लिखी मैंने पिज़्ज़ा की। अब पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैंने मान लो टॉपिंग डाल दिए, मैंने सॉस डाल दी,
और मैंने बेस डाल दिया। 3 चीजें डाल दी। अब मैंने इसको पैकेज करके किसी तरीके से गिटहब पे अपलोड कर दिया। क्या होगा कैसे होगा वो बात की बात, ठीक है। कोड मेरा डाल दिया गिटहब पे। अब कोई दूसरा बंदा आया, उसको लगा मैं इस कोड को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कि मैं पिज्ज़ा के ऊपर थोड़े से पाइन डाल दूंगा तो कोड मेरा बेटर हो जाएगा। इसने मेरे को सजेशन दी, पाइन ऑन पिज्ज़ा। मुझे लगता चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा होगा, मे बी इट कुड बी गुड। मैंने सजेशन ली, मैंने इसकी सजेशन अप्रूव भी कर दी। अप्रूव करी मैंने सपोज 12 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को मैंने रेसिपी ट्राई करी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब पसंद नहीं आई तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा वापस। रिजेक्ट भी करूंगा, और जो मैंने लिखा था टाइम मशीन की तरह कोड की इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट की टाइम मशीन की तरह होती है गिट। तो मैं वापस जाऊंगा अपने पुराने वर्जन में, कि ये 13 अक्टूबर वाला चेंज पसंद नहीं आया, वापस जाओ मेरे 11 अक्टूबर पे, और मेरी ओरिजिनल पिज्ज़ा की रेसिपी को आप कोई छेड़ेगा नहीं। तो वो भी मैं गिट से कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ओपन सोर्स क्या होता है, हैकटोबर फेस्ट क्या चीज़ है, और गिट क्या होता है। गिट की अगर हम मेन कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो एक तो रिपॉजिटरी आएगी। रिपॉजिटरी क्या होगी कि हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। जैसे कि कोई भी मेरे रिएक्ट का है ये, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट फोल्डर। इसमें मल्टीपल फाइल्स है, मल्टीपल एक्सटेंशन है, जेसन है, नहीं तो yarn डॉट लॉक है, जेएस की काफ़ी फाइल है, एमडी फाइल है, एमडी स्टैंड्स फॉर मार्कडाउन। तो कोई भी फोल्डर्स है, अनगिनत फोल्डर्स है, फोल्डर्स में पता नहीं क्या क्या भरा होगा। तो ये एंटायर चीज़ एक रिपॉजिटरी कहलाती है, प्रोजेक्ट फोल्डर ऑन गिटहब। कमिट क्या होता है, कमिट के लिए हम समझ सकते हैं कि मेरे जो चेंजेस हैं, मैंने कोड लिया, उसमें अपने अपने चेंजेस जो पसंद आए कर दिए, उसका एक स्नैपशॉट ले लो। कि सपोज पहले ये पेज था, इस पे बटन ना येलो कलर का था। अब मैंने इस कोड में इस बटन के कलर को ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन करने के बाद इसका एक स्नैपशॉट ले लो कि भाई ये चेंज किया है मैंने, एंड दिस इज माय चेंज। ये डॉक्यूमेंट कैसे होता है, प्लस माइनस की तरह। प्लस माइनस मतलब कि माइनस ग्रीन वाली लाइन, ऐड येलो वाली लाइन। इसकी तरह कमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, और प्रोजेक्ट में हमने जो भी फाइल में जो भी चेंजेस करे, जितनी लाइंस में हर एक फाइल में, सारे डॉक्यूमेंट होके कमिट की तरह आ जाते हैं। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था कॉपी वाला, ये रहा। मेरा प्रोजेक्ट एक प्रेजेंट स्टेबल स्टेट में है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, मैं इसको खराब नहीं करना चाहता। साथ ही साथ मैं एक फीचर को टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कैसा रन करेगा मेरे प्रोजेक्ट पे। ऐसे केस में मैं इसकी एक ब्रांच बना दूंगा। ब्रांच को ही हम कॉपी बोल रहे थे पहले, राइट। इसकी मैं एक ब्रांच बनाऊंगा, और अब मैं बोलूंगा कि अब तो ये ब्रांच है, अब इसमें जो मर्जी टेस्ट करना है, रन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोड हमारा फट गया, कोई दिक्कत आ भी गई तो कुछ नहीं, ब्रांच कोड आएंगे। मेन प्रोजेक्ट तो हमारा वैसा का वैसा इंटैक्ट है, ठीक है। तो वो एक तरीका हो गया। और ब्रांच में सपोज मेरा कोड सक्सेसफुल चल गया, सक्सेस आ गई, बढ़िया फीचर है, हमें चाहते हैं कि इस कोड में चाहिए ही चाहिए हमें फीचर। मैं इस ब्रांच को इस कोड में वापस मर्ज कर दूंगा। ये भी गिट की कमांड है, गिट मर्ज करके। तो मेरे को पसंद आई ब्रांच तो मैं मर्ज कर लूंगा, पसंद नहीं आए तो इसको डिलीट कर दूंगा या इग्नोर कर दो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो ब्रांच का मतलब ये हो गया। इसको लिख सकते तो कॉपी ऑफ ओरिजिनल रेपो। रेपो का मतलब प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है। मर्ज भी हमने अभी देख लिया कि कंबाइनिंग टू ब्रांचेस, ठीक है। क्लोन का मतलब क्या हुआ कि मेरा कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है गिटहब पे। मैं इसको अपने लोकल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करूँगा, क्लोन करूँगा। क्लोन मतलब कुछ नहीं, इसकी कॉपी बना के लोकल में रख लूंगा। ब्रांच का मतलब क्या था, मैं कॉपी बना रहा हूँ लेकिन गिटहब पे ही बना के रख रहा हूँ अभी के लिए। ब्रांच से भी अगर मैंने नई ब्रांच में उसकी कॉपी बनाई गिटहब पे,
तो वहां से भी लोकल में लाने के लिए मुझे क्लोन करना पड़ेगा उसको। तो क्लोन का मतलब यही हो गया कि कॉपी करना, लेकिन अपने लोकल सिस्टम में। कॉपी टू लोकल। उसके बाद ये पुश और पुल बहुत इंपॉर्टेंट दो कमांड्स है। इनको देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है। मैंने कोड लिया। कॉपी अभी तक मैं कर चुका हूँ। कॉपीड टू लोकल। ग्रीन कलर था। मैंने इसका कलर चेंज करा बटन का। मैंने कहा येलो कलर हो जाएगा। अब येलो कलर है इसका। तो मैं अपने लोकल में रख के खुश थोड़ी होता रहूंगा। मैं तो चाहता हूँ कंट्रीब्यूट करूँ, इस प्रोजेक्ट को बढ़िया बनाऊं, अच्छा करूँ। उसके लिए मुझे गिटहब पर जो ओरिजिनल रिपॉजिटरी होगी उसमें अपने कोड को पुश करना पड़ेगा। तो पुश का मतलब यही है कि जो मेरे लोकल पे चेंजेस है उसको गिटहब की रिपॉजिटरी में डालने के लिए, अपलोड करने के लिए सोच सकते हैं। अपलोड करना है तो पुश कर दो। ठीक है। और जो गिटहब पे रिपॉजिटरी है उसकी, उसके दो तीन अलग अलग नाम यहाँ पे आने वाले हैं सामने। एक होगा रिमोट, या तो ओरिजिन। तो दोनों ही नाम का मतलब अब हमारे लिए सेम ही अभी के लिए। ओरिजिन मतलब जो भी हमारी गिटहब रिपॉजिटरी है उसका लिंक। लिंक यानी कि कुछ इस टाइप का जो दिख रहा होगा। कुछ कुछ ऐसा होगा। इसमें एक और चीज़ आती है, लेकिन लिंक मान सकते हैं ओरिजिन को। तो ओरिजिन को क्या मान लेंगे हम, लिंक। और रिमोट जो हमारी ये पूरी रिपॉजिटरी है, जो ये पूरी रिपॉजिटरी है उसको हम रिपोर्ट बोल देते हैं। जो हमारी गिटहब पे अपलोडेड है, दैट इज माई रिमोट। ठीक है। पुश करना है तो मतलब गिटहब से, लोकल से गिटहब में डाल रहे हैं। पुल तो आई थिंक बहुत इंट्यूटिव है। लोकल में है, गिटहब में है। मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सपोज मैं इस प्रोजेक्ट के इस वाले सेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अपना काम बढ़िया से खत्म कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा कोड वापस गिटहब पे चला जाए। लेकिन कोई और यूजर बैठा था। उसने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के इस वाले सेक्शन पे काम कर लिया। अब इसने मेरे से पहले पुश कर दिया। पुश कर दिया इसने। अब पुश कर दिया तो गिटहब पे जो है वो ये वाला कोड है। मैंने जो गिटहब से निकाला था कोड, वो ओरिजिनली ये वाला था, लोकल वाला। अब क्या करें, बड़ी दिक्कत आ गई कि गिटहब पे ये भेजे, ये भेजे। तो ऐसे केस में हम गिटहब से पुल ले लेंगे। पुल ले लेते हैं, या फिर फेच कर लेते हैं। फेच भी एक कमांड है। ठीक है। फेच और पुल में भी एक इनफैक्ट फर्क होता है, वो बाद में हम देखेंगे अभी। तो पुल या फेच करेंगे तो मेरा ये वाला कोड गिटहब से सबसे पहले मैं यहाँ लाऊंगा। पहले यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो मेरा ये वाला चेंज है, मैं इस चेंज को अपने गिटहब पे पुश कर दूंगा। तो गिटहब एंटायरली कैसा लिखेगा मेरा कोड, ये वाला चेंज तो पहले से इसने दे दिया यूजर ने। अब इसने ये वाला दे दिया। तो ये मेरा फाइनल गिटहब पे कोड आ जाएगा, जो कि दोनों यूजर्स का डेटा आ चुका है, यहाँ पे दोनों के चेंजेस आ चुके हैं। तो पुल का यही मतलब है, गिटहब से हमारी रिमोट रिपॉजिटरी से कोड को जब हम अपने लोकल में डालना चाहते हैं। और लोकल में क्यों डालेंगे, क्योंकि ऐसा एक सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि सिर्फ हम काम नहीं कर रहे, इस कोड पे भी हजारों लोग काम कर सकते हैं एक साथ। तो हो सकता है किसी ने कुछ और चेंजेस कर दिया हमारे से पहले। इसलिए एडवाइजेबल भी ये रहता है कि पुश करने से पहले हम एक बार पुल करके देख ले गिटहब पे क्या कोड चल रहा है अभी, करंट को जो कोड है। रिमोट भी हमने देख लिया, पुश पुल भी हमने देख लिया। दो तीन चीजें और देख लेते हैं। तो एक तो आएगी पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, मैंने कहा था पुश कर दिया कोड। कोड, अब मैंने अपनी कॉपी बनाई प्रोजेक्ट की, कोड को पुश कर दिया इसमें। मेन कॉपी में कभी नहीं करना होता है। ये मेन कॉपी है प्रोजेक्ट की। मैंने सपोज एक टेस्ट ब्रांच बना ली जिसमें मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करा। अब मैं इस टेस्ट ब्रांच को कहूंगा यहाँ से यहाँ कोड भेज दे मेरा सारा। ये भी मेरा गिटहब पे है। पुश कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, यहाँ लोकल से पुश करा मैंने गिटहब पे। टेस्ट ब्रांच पे पड़ा है। अब यहाँ से यहाँ ले जाने के मैं एक पीआर रेस करूंगा। जो कि पीआर हम यहाँ पढ़ भी रहे थे, हैक्टोबर फेस्ट में 6 पीआर वाला। तो यही पीआर होती है। हम अपनी एक ब्रांच से मेन ब्रांच के लिए पुल रिक्वेस्ट
रेस करते हैं, जो कि इसके जो मेंटेनर होंगे प्रोजेक्ट के, वो चेक करेंगे, फिर अप्रूव करेंगे। हो सकता है उनको मेरा चेंज किया वो कलर पसंद ना आए, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है कि मैंने चेंज तो किया एटलीस्ट, तो वो बोल देंगे कि ग्रीन की जगह ना इसको पिंक कर दो वापस, तो हम अप्रूव कर देंगे। तो मैं पिंक कर दूंगा। पिंक करते ही मैं वापस इनको पुश करूंगा उस चेंज को, फिर मेरी ब्रांच में आ जाएगा वो। फिर मैं पीआर रेस कर दूंगा। पीआर रेस करते ही वो मेंटेनर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, वो चेक करेगा, अप्रूव करेगा, और उसके बाद उसको मर्ज कर देगा। मर्ज क्यों करेगा? क्योंकि ये एक ब्रांच थी टेस्ट ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच आ गई मेन ब्रांच। तो दो ब्रांचेस को अगर हमें कंबाइन करना हो, तो उसके लिए हमने पढ़ा था मर्ज। तो ये आई गेस वी आर ऑलमोस्ट डन विद गिटहब्स लाइक मेन टर्मिनोलॉजीज। एक दो और टर्मिनोलॉजीज बची है। एक है फोक। फोक का मतलब क्या है कि ये सपोज मेरी मेन रिपोजिटरी है रिएक्ट की। अब मैं यहाँ फोक का ऑप्शन आ रहा है। क्लोन और फोक में पहले एक फर्क समझते हैं। क्लोन क्या कर रहा था? क्लोन गिटहब से मेरे लोकल में था, ताकि मैं चेंजेस कर सकूं। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें फोक करना पड़ेगा। फोक क्यों करेंगे? फोक करने के क्या होगा, गिटहब से जो फेसबुक की रिएक्ट की लाइब्रेरी है, ओरिजिनली उनकी है, फोक करके मैं इसको गिटहब पर ही अपना बना लूंगा। अपना कैसे बनाऊंगा? मैं बोल दूंगा ये तो उदय की रिएक्ट की लाइब्रेरी हो गई। अब गिटहब पे ये सेम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ भी, यहाँ भी। जब गिटहब पे मेरी कॉपी आ गई, फिर मैं कहूंगा अब इसको क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करेंगे, अब ये वाली कॉपी मेरे लोकल में आ जाएगी, यही कॉपी लोकल में आएगी। जो भी मैं चेंजेस करूंगा इस लोकल में करूंगा चेंजेस, उसके बाद इसी कॉपी में चेंजेस मैं पुश कर दूंगा। पुश कर दूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ब्रांच बना लूंगा टेस्ट ब्रांच नाम की। टेस्ट ब्रांच, अब इसकी टेस्ट ब्रांच से इसकी एक ब्रांच बनाऊंगा, या फिर इसके कई जगह मेन में भी अलाउ करते हैं बहुत छोटे प्रोजेक्ट हो। नहीं तो जनरली यहाँ भी एक ब्रांच बनेगी कि उदय ब्रांच के नाम से, या किसी भी फीचर का जो नाम होगा उसके नाम से इस ब्रांच में मैं यहाँ से कोड को वापस मर्ज करने के लिए पुल रिक्वेस्ट रेज करूंगा। तो ये फ्लो था एंटायर काम करने का। ठीक है, एक बार हम आगे जाके जब लाइव करेंगे काम को पूरा, तब हम फिर से रिवाइज भी कर लेंगे इस पूरे फ्लो को। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। ये कुछ बेसिक कमांड्स है, लेकिन एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ जस्ट बिफोर गोइंग थ्रू ऑल दीज कमांड्स। डू वॉच दिस वीडियो बाय हितेश चौधरी। मतलब काफी अच्छी वीडियो, और उन्होंने काफी अच्छी डेप्थ में सब कुछ पढ़ाया है गिट और गिटहब से रिलेटेड। सो प्लीज डू वॉच हिज वीडियो। 3 घंटे की है। अगर 1 घंटा 2 घंटा भी देखेंगे हम, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ स्टार्ट भी गिट से ही हो रहा है। सो इफ यू वांट टू गो मच डीपर इनटू गिट एंड गिटहब, तो ये वीडियो देख लो। मैंने बेसिक्स बहुत कवर करे हैं और बेसिक कमांड्स बताए हैं, और ज्यादा मैं डेप्थ में जाऊंगा भी नहीं जब लाइव डेमो दूंगा, क्योंकि आई एक्सपेक्ट यू टू नो गिटहब मच इन डिटेल थ्रू दिस वीडियो। क्योंकि 3 घंटे की मेरी वीडियो नहीं है, इसमें काफी डिटेल्स मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कमांड्स देखते हैं क्या होता है गिट और गिटहब के। सबसे पहले इनिट का कमांड होता है। इनिट यानी कि इनिशियलाइज। अगर मेरा प्रोजेक्ट है मेरे लोकल सिस्टम में, और इसमें 3 फाइल बची हुई है कि इंडेक्स डॉट सी एस एस, एच टी एम एल और जी एस, 3 फाइल बनी हुई है। मैं चाहता हूँ इसको मैं गिटहब पे डालूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेरे से मिस हो गई। गिट और गिटहब में फर्क क्या होता है, यहाँ पे बता देता हूँ पहले। तो गिट और गिट, आई थिंक गिट तो सबको अभी तक आ गया होगा समझ में कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने कोड का ध्यान रख सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं। ट्रैक चेंजेस इन आर कोड, किसने किया, कब किया, क्या चेंज किया, लाइन बाय लाइन हर एक चेंज को हम ट्रैक कर सकते हैं। गिटहब क्या है?
गिटहब एक वेबसाइट है जो कि हमें अलाउ करती है टू होस्ट आर गिट रिपोजिटरीज। अब गिट रिपोजिटरीज क्या नई चीज़ है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 3 फाइल है मेरे, ठीक है। यहाँ पर एक बोल दूंगा डॉट गिट नाम की फाइल बना लो। डॉट गिट नाम की फाइल बोलती, पहले ही थी रिपोजिटरी या फिर फोल्डर, जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में होते हैं। जब मैंने डॉट गिट की फाइल बना ली तो ये मेरी बन गई गिट रिपोजिटरी, गिट फोल्डर। अब मेरी डॉट गिट की फाइल सारे चेंजेस को, सारे कमिट्स को ट्रैक करेगी। मैंने ये चेंज सुबह 12 बजे किया, फिर 5 बजे किया, फिर 2 बजे किया, सारे चेंजेस को ट्रैक करेगी। क्या 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 चेंज करा, क्या ऐड किया, क्या हटाया, क्या ऐड किया, क्या हटाया, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होगी। उसके बाद इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसके बिना ना वी कैन नॉट अपलोड प्रोजेक्ट टू गिटहब। जब तक डॉट गिट की फाइल नहीं होगी उसको गिटहब पे अपलोड नहीं कर सकते। तो गिटहब एक हमें बस क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि अपना फोल्डर बनाओ, कोड बनाओ और उसको अपलोड कर दो। गिट हब कहीं ना कहीं गिट पे ही बेस्ड है। अंडरलाइन टेक्नोलॉजी गिटहब की गिट है। और गिटहब हमें कहीं ना कहीं वो टूल्स एक अपर लेवल पे या एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे प्रोवाइड करता है, जो कि हमें गिट अंदर ही अंदर दे रही थी, जैसे कि मर्ज हो गया, पुश हो गया, पुल हो गया, ब्रांच हो गया, चेकआउट हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे और भी मैसेजेस हमें गिटहब के थ्रू करते हैं हम गिट पर। अंडरलाइन टेक्नोलॉजी गिट की है, उसके ऊपर गिटहब बना हुआ है। गिटहब हमें हेल्प करता है इन चीज़ों में, मेनली कोलैबोरेट करना है अगर हम दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि मैं गिटहब पे जाके किसी का भी प्रोफाइल देख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। गिटहब पे और सपोज मैं करूँ, आई थिंक इससे आ जाता है, ठीक है, मैं अपना ही प्रोफाइल देखूँ। अब इसके बाद मैं इतने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं हर बंदे का जाके देख सकता हूँ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं सब लोगों को प्रोफाइल्स देख सकता हूँ, किसकी क्या फोल्डर्स है, किसकी क्या रिपोजिटरीज है, किसने क्या क्या काम किया कब। तो कहीं ना कहीं वो गिट अलाउ करता है इन रिपोजिटरीज को होस्ट करना, इनको कंट्रीब्यूट करने के फीचर्स देना। मैं चाहूँ तो इस कोर्स को सिलेक्ट करूंगा, अपना कुछ भी चेंज कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, अप्रूव हो जाएगा तो मैं कंट्रीब्यूटर बन गया इस प्रोजेक्ट का। ठीक है। ऐसे दिखते भी है कंट्रीब्यूटर्स, अगर मैं दिखाऊं तो एक ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत पहले किया था ओपन सोर्स, अक्टूबर फेस्ट 2023 के टाइम पे, 2022 आई थिंक। हाँ। तो जो भी इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स थे उनका नाम भी दिखता है, और बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट था। आज का डेमो भी हम इसी बेसिक प्रोजेक्ट पे ही देखने वाले हैं। ठीक है। तो गिट और गिटहब में आई सपोज डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मेन टेक्नोलॉजी गिट है जो कि हमें सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है कोड को ट्रैक करने के लिए, चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, इनफैक्ट कोड चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। गिटहब बस एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें होस्ट करने में हेल्प करता है, अपने कोड को हमें कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है, हमें एक विजिबिलिटी देता है कि यस उदय 03 MEH ने ये कोड में ये चेंज किया, इतने बजे चेंज किया, डू यू वांट टू अप्रूव दिस और यू वांट टू रिजेक्ट दिस, वो चॉइस देता है गिटहब, क्योंकि हम गिट पे काम नहीं करते। गिटहब की तरह एक दो और टूल्स होते हैं, जैसे गिट लैब होता है, और आई थिंक बिट बकेट है। सिमिलर फंक्शनैलिटीज ही होती है इनकी भी, काम सारे वही है, अंदर सारी बात वही है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ट्रैक करने में हेल्प करते हो, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं गिट में मेन थी, गिटहब उनकी पेरेंट कंपनी, ऐसा कुछ नहीं। गिट मेन टेक्नोलॉजी है, गिटहब बिट बिट बकेट गिटलैब कंपनीज है जो कि वेबसाइट अलाउ करती है कोड को होस्ट करने के लिए, दैट्स इट। कुछ और नहीं है उसके अलावा। बेसिक गिट कमांड्स देखे, गिट फोल्डर बन जाता है गिट इनिट करते ही। किसी भी मेन फोल्डर में हम अगर ये कमांड रन कर दे गिट इनिट नाम की, तो एक गिट फोल्डर बन जाता है और वो ट्रैक करता है ऑल द चेंजेस कमिट्स इन दैट फोल्डर नाउ।
ठीक है। किसी भी फाइल में कुछ भी चेंज करेंगे तो मेरा डॉट गिट फोल्डर में सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी और वो ट्रैक करेगा। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट इफ वी वांट टू अपलोड आवर प्रोजेक्ट टू गिटहब। ठीक है। गिट क्लोन है, गिट क्लोन हमने पहले समझ लिया था करता क्या है। क्या करता है फिर से एक बार देखे तो, हमारे प्रोजेक्ट को गिटहब से गिटहब से लोकल पे लाने में हेल्प करता है। अब गिटहब पे वो प्रोजेक्ट हो सकता है फेसबुक की रिएक्ट, फेसबुक पे मेन लाइब्रेरी में बैठा हो, मेन ब्रांच में बैठा हो, या तो हो सकता है वो मेरे ही, मैंने क्लोन बनाया और उसकी ब्रांच में बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन गिटहब से अगर लोकल पे लाना है तो क्लोन चलेगा। और क्लोन का कमांड कैसे चलता है टर्मिनल में, ये सारा टर्मिनल कमांड से कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन है हमारे पास जो कि है गिटहब डेस्कटॉप का। आई वुड से यू गाइस शुड एक्सप्लोर दिस ऑप्शन आफ्टर दिस वीडियो। बहुत ईजी है इसके साथ काम करना, बट आई प्रेफर यूजिंग टर्मिनल। तो ये कमांड चलता है गेट क्लोन, उसके पास रिपॉजिटरी का जो लिंक होता है विद अ डॉट गेट थिंग एट द एंड। ये करते ही हमारा कोड गिटहब से हमारे लोकल में आ जाता है किसी भी रिपॉजिटरी का हम चाहें। ठीक है। अगले कमांड पे चलते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या करता है, मैंने सपोज क्लोन कर लिया, अब मैंने इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल को चेंज किया, नई फाइल बनाई, क्या किया, जहां जहाँ येलो था वहां मैंने कहा ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दिया। ठीक है। इसके बाद जब मैं टर्मिनल में ये कमांड दूंगा ना गेट स्टेटस की, तो वो दिखाएगा कि चेंज्ड फॉन्ट फाइल, बताएगा कि ये चीज़ आपने प्लस करी, ये चीज़ आपने माइनस करी, बताएगा कौन सी फाइल में चेंज हुआ। ठीक है। और भी दो तीन चीज़ें होती है पुश करने से पहले, वो भी हम स्टेटस में देख सकते हैं। आई गई जैसी सोचा हमने उसके बारे में ऐड। अब ऐड क्या करता है, जो भी हम चेंजेस करें, मैंने कलर चेंज किया मान लो, उसके बाद में सारे चेंजेस सबसे पहले स्टेज होते हैं। स्टेज को हम लिटरल अगर स्टेज की टर्म्स में सोचे तो सारे चेंजेस जाएंगे जितनी भी लाइन में, एक जगह जाके कवर हो खड़े हो जाएंगे। इसको कह देते हैं हमने स्टेज्ड ऑल द चेंजेस। अब किसके लिए चेंज स्टेज किया हमने, स्नैपशॉट के लिए, इनकी फोटो लेने के लिए। स्नैपशॉट मान लो या फोटो मान लो, इसका नाम होता है कमिट करने के लिए, इसका नाम होता है स्टेज, इसका नाम होता है कमिट। तो जो भी मेरे चेंजेस है सबसे पहले यहाँ जाएंगे, उसके बाद मैं इनकी एक फोटो लूंगा और उसके बाद ही कमिट हो जाएंगे। कमिट होके रहेंगे मेरे लोकल में ही, ऐसा नहीं कमिट होते ही वो सीधा गिटहब पे पहुंच जाएंगे ना, रहेंगे मेरे लोकल में ही। कमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पुश। और जो मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी पुश से पहले पुल करने की, ताकि कोई और किसी और ने चेंज किया हो तो मेरी रिपॉजिटरी में रिफ्लेक्ट हो जाए, वहां अपलोड करते दिक्कत ना हो। इसके बिना एक तीन कंपोनेंट्स होते हैं कोड के, गिटहब पे अपलोड करने के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारी लोकल वर्किंग डायरेक्टरी, और एक होता है जैसे स्टेज्ड, स्टेज कोड है हमारा, और दो एक होती है रिमोट रिपोजिटरी। तो रिमोट रिपोजिटरी तो जो हमारा डॉट गिटहब करके आएगा, डॉट कॉम यूजर नेम रिपोजिटरी नेम, तो रिमोट रिपोजिटरी है जो कि मेरी ऑनलाइन बैठी हुई है। ठीक है। वर्किंग रिपोजिटरी मेरी लोकल में है, स्टेज भी लोकल में होता है, उसके बाद कमिट भी लोकल में ही होता है। ठीक है। तो ये दो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं गिटहब के। अगले कमांड्स पे जाए तो कमिट होता है, यानी कि वही स्नैपशॉट ले लो, जो भी चेंजेस हैं उनकी एक फोटो लेके सेव कर लो, अब फाइनल हो गए, ये जाने के लिए रेडी है। मतलब फ्लाइट भरती है, सारे चेंजेस मेरे ऊपर गिटहब पे चले जाएंगे, सेव कर लिया मैंने सबको लोकल में ही। इसका कमांड क्या होता है, गेट कमिट, उसके बाद हाइफन एम, और कोट्स के अंदर हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। सपोज मैं लिख दूंगा चेंज्ड बटन कलर टू येलो, ताकि जो भी मेरा मेंटेनर यहाँ बैठ के रिव्यू करने बैठा है तो उसको पता लग जाए कि हाँ भाई बंदे ने क्या चेंज किया है, अब मुझे यही चेंज रिव्यू करना है,
और अगर उसको कम्युनिकेशन में आसानी हो जाए, इसलिए हम मैसेज को उस तरीके से ही लिखते हैं। बहुत लंबा सा मैसेज भी नहीं लिखना होता, पर इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में ना आए इस कमिट में बंदे ने चेंज क्या किया। ठीक है। अगला कमांड देखते हैं, गेट ब्रांच। गेट ब्रांच होता है अगली ब्रांच बनाने के लिए। ठीक है। अगर मैं ये कमांड देता हूँ गेट ब्रांच के साथ टेस्ट ब्रांच, तो ये तो मेरी क्रिएट्स टेस्ट ब्रांच। ब्रांच यानी कि एक कॉपी बना देगा ऑन गिटहब ओनली। ये प्रोजेक्ट था, दिक्कत ना हो कोड में, ये तो मेरा स्टेबल वर्जन है। ठीक है। स्टेबल वर्जन में कोई दिक्कत ना हो, तो एक ब्रांच बना लो, नाम दे दो टेस्ट ब्रांच। टेस्ट करेंगे इस वर्जन में, काम सक्सेसफुल हो गया तो वापस ले जाके मर्ज कर देंगे, नहीं हुआ तो इसको हम डिलीट कर देंगे ब्रांच को, या इग्नोर कर देंगे। ठीक है। गेट ब्रांच से क्या होता है, जब गेट डालने के टर्मिनल में जितनी भी ब्रांचेस बनी होगी उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी की सारी लिस्ट हो जाती है। ठीक है। और नई ब्रांच बनानी है तो उसका नाम दे देंगे, तो नई ब्रांच बन जाती है। ठीक है। अगले उस पर आते हैं, गिट चेकआउट है। चेकआउट से क्या होता है, अगर मैं करंटली मेन ब्रांच में हूँ, मेन ब्रांच में हूँ, कोड चल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए अब मैं एक टेस्टिंग की ब्रांच में जाऊँ, इस ब्रांच में टेस्टिंग होती है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा गिट चेकआउट मेन। अब मेन से चला गया तो लवारिस हो गया, ये किसी ब्रांच का नहीं रहा। फिर मैं कमांड दे दूंगा ये गेट ब्रांच, और हमारी ब्रांच का नाम जो कि है टेस्टिंग ब्रांच, तो टेस्टिंग ब्रांच, तो यहाँ दूंगा तो इस ब्रांच का पार्ट बन जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा गेट का कंट्रोल। ठीक है। अगला देखते हैं क्या कमांड है, मर्ज। मर्ज तो बहुत बार देख चुके हैं अब हम। इस ब्रांच है, इस ब्रांच का कोड है, ये मेन ब्रांच है, ये मेरी टेस्ट ब्रांच है। टेस्ट ब्रांच का कोड मेन में मैं मर्ज करना चाहता हूँ, कंबाइन करना चाहता हूँ। मर्ज के लिए लिख लेते कंबाइन टू ब्रांचेस। कोड भी इसका बहुत सेम होता है। अगर मुझे मेन में चेंजेस करने हैं, सपोज ये क्या करेगा, मेन में मर्ज कर देगा टेस्ट को, लेकिन मेन तो हमारी मेन ब्रांच है, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है वो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है। उसके अंदर इस टेस्ट ब्रांच के चेंजेस को मर्ज कर दो। ठीक है, करंट ब्रांच यानी कि जो हमारी मेन ब्रांच है। लेकिन यहाँ पे पंगा क्या हो सकता है कई बार, कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, और जब ये आते हैं तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ता है, समटाइम्स मैनुअली, समटाइम्स हमारा कोड एडिटर ऑप्शन देता है। अच्छा, लेकिन मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या, कोई नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको भी देखते हैं अभी। मैं यूज़र बनूं, मैंने कोई चेंज कर दिया, यूज़र टू ने, अगर हम वही पार्ट्स वाली एनालॉजी सोचे, ये मेन था हमारा। ठीक है। पहले यूज़र वन ने इस ब्रांच को पुल किया होगा, पुल किया, उसने इस पार्ट पे चेंज कर दिया मेरा, उसने इस पार्ट को ये बना दिया। उसने कहा पुश करने से पहले, जस्ट पहले इस बंदे ने पुश ले लिया, फिर पुल ले लिया। पहले इसने पुल लिया, चेंजेस करे, फिर इसने पुल ले लिया। इसने पुल ले लिया तो ये खाली है, खाली आएगी। इसके पुल देते ही इस बंदे ने पुश कर दिया, पुश किया, पुश किया, तो अब ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट कलर हम सेम ही रखते हैं, तो ऐसा हो जाएगा मेन। अब इसने कहा मैंने पूरे पार्ट पे तो चेंज नहीं किया, मैंने बस इसके ना थोड़े से पार्ट को फिक्स करा है। अब ये जब वापस इस पे जाएगा अपलोड करने, तो कहेगा मेरी ब्रांच का कोड कुछ और है, इसकी ब्रांच का कुछ और कोड है, मैच भी नहीं कर रहा है, बहुत सारी लाइंस में दिक्कत आ रही है, कैसे मर्ज होगा। तो ऐसे केस में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला कोड भी मैच नहीं करेगा अब तो, ये जो पोर्शन है कोड का। तो अब डेवलपर या फिर हमारे मेंटेनर की कॉल है कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। पुश तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो भी मेरा लोकल में कोड है उसको मुझे गिटहब पर डालना है, तो पुश कर देते हैं चेंजेस को, चेंजेस को पुश कर देते हैं। ओरिजिन का भी मैंने बता दिया, जो हमारी ओरिजिनल रिपॉजिटरी है, रेपो, बार बार हम उसका लिंक डालें उसके बजाय हम डायरेक्टली कह देंगे ओरिजिन। ओरिजिन इसी को डिनोट करते हैं, जो हमने मेन रिपॉजिटरी है ओरिजिनली जो गिटहब से ली है,
यानी कि जब मैंने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया होगा उससे पहले मैंने पुल लिया होगा। जिस भी रिपॉजिटरी से मैंने पुल लिया वो मेरी ओरिजिन वाली रिपॉजिटरी है। ठीक है। और पुल भी बता दिया, पुल लिया यानी कि चेंजेस हो रखे होंगे, पुल ले लिया, सिस्टम पे लेना है। तो ये सिंटैक्स होता है। इसका भी आई थिंक देख लेते हैं। पुश करना है अगर इस ब्रांच में, इसकी मेन ब्रांच में, ये ओरिजिन मेरी रेपो का नाम है, मेन मेरी ब्रांच का नाम है। ठीक है। अपने चेंजेस को इस रेपो की इस ब्रांच में पुश करना है। तो ये कब आ जाएगा? अगर मुझे मेन से पुल करना है कोड तो ये आ जाएगा। ओरिजिन मतलब क्या है यहाँ पे? यही जो मेरा ओरिजिनल लिंक है, यहाँ से मैं पुल करना चाहता हूँ चेंजेस को मेन ब्रांच से। यहाँ पे सेम, ओरिजिन मतलब रेपो, मेन मतलब ब्रांच। चेंजेस पुल हो जाएंगे। फेच का क्या मतलब है? फेच और पुल में फर्क अब यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने पहले बोला था बाद में देखेंगे। फेच ना डाउनलोड कर लेते चेंजेस को, ल- लेकिन मर्ज नहीं करता। फेच कहता है कि ये चेंजेस है हमारी मेन ब्रांच में हो रखी है, अब आप चॉइस करो क्या उनको डाउनलोड करके मर्ज करना है नहीं करना। पुल सीधा मर्ज कर देता है। जितने भी चेंजेस होते हैं मेन ब्रांच में सारे लाके कहेगा कि हाँ अब आपकी मेन ब्रांच अपडेट हो चुकी है, अब इसमें जो भी ऊपर नीचे काम करना है कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। एंड गिट वर्सेस गिटहब भी हम कर चुके पहले ही। अब कंट्रीब्यूशन पे आते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है इस वीडियो का। उससे पहले आई थिंक मैंने मेन एक आइडिया तो दिया है। एक बार हम फ्लो बना के देखते हैं कि हम करेंगे कैसे पूरे कंट्रीब्यूशन को, या किसी भी कंट्रीब्यूशन को करना हो, करना कैसे चाहिए। सबसे पहले एक रिपॉजिटरी खोलेंगे। मेरी वाली तो बेसिक थी, अगर हम रिएक्ट की खोलें तो सभी में ना एक contributing डॉट एमडी की गाइड होगी। लेट मी फाइंड, यस, ये contributed डॉट एमडी कोड ऑफ कंडक्ट। सो बिफोर contributing to any repository make sure to read both of these। तो इन्होंने सारे अपने स्टेप्स लिखे होते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है, और किस तरीके से ब्रांच बनानी है, ब्रांच के नाम कैसे देने हैं, फीचर को फ्लैग क्या देना है, टॉपिक से क्या नाम देने हैं, बग्स को कैसे सॉल्व करना है, इशू है सिक्योरिटी इशू तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है। तो इन्होंने सारे अपने गाइड दे रखे होते हैं कि इस तरीके से ही लिखना है कोड, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी रिपॉजिटरी है, वो एक तरीके से लिखते आ रहे हैं पूरे कोड को, एक तरीके से स्ट्रक्चर है पूरा डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसा तो नहीं होगा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी जाके लिख दूँ तो बहुत ही रैंडम कोड हो जाएगा पूरा। तो ऐसे कैसे हजारों लोग काम करेंगे। तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हैं ये लोग कि इस तरीके से बनाओ। और गुड फर्स्ट इश्यूज भी हम जाके ना गिटहब पे सर्च कर सकते हैं। तो इनफैक्ट या तो रिएक्ट के दिखा दिया इसने, लेकिन यहाँ पर हम गुड फर्स्ट इश्यूज या बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज या हैक्टोबर फेस्ट इश्यूज सर्च करेंगे तो आ जाते हैं। तो दे आर इजियर, और उन पे काम करना बिगनर्स के लिए थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है। सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर इफ यू वांट टू। ठीक है। इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए, फोक करो, क्रिएट योर ब्रांच फ्रॉम मेन। ठीक है। उसके बाद यान रन करो, फिर बग है तो टेस्ट करो, ऐड यान टेस्ट करो, डीबगर के लिए फॉर्मेट करने के लिए भी बताया इन्होंने। हर कोई किसी भी तरीके से वरना फॉर्मेट कर सकता है। लेंट्स के बारे में बताया, टाइप चेक, सीएलए भी कुछ है, काफ़ी चीज़ें होती है, मतलब वर्जन्स कौन से यूज़ करने नोट वगैरह के अगर है, और कौन सी चीज़ें इंस्टॉल्ड होनी चाहिए उसके लिए। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा रिसोर्स जो अक्टूबर फेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है वो है, लेट मी शो, ये आई वुड रिकमेंड इन ब्लॉग्स को भी जाके पढ़ो और सीखो गिट होता क्या है, गिटहब होता क्या है, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। इस वीडियो के बाद एक बेसिक कंट्रीब्यूशन करने के पहले गो थ्रू दीज ब्लॉग्स ऑल्सो। ठीक है। एंड ऑल्सो दैट वीडियो दैट आर रिकमेंडेड फॉर चाय एंड कोड चैनल। ठीक है। अब मेन फ्लो अगर डिसाइड कर ले कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे।
जस्ट अस। हाय, कमिंग बैक टू द फ्लो। तो एक मेरी मेन रिपॉजिटरी होगी या ओरिजिनल रिपॉजिटरी होगी, उसकी कोई ना कोई मेन ब्रांच होगी जिसमें हमें कभी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है। हमेशा सबसे पहले इसका एक फोर्क बनाएंगे अपने अंडर, यानी कि मेरा नाम उदय है, तो मेरे अंदर ये, मेरे गिटहब के अंडर ये उदय रिएक्ट करके कुछ आ जाएगा, फोर्क बना दिया। इसके बाद हम करेंगे क्लोन। क्लोन करके मेरे लोकल में इस फोर्क को ट्रांसफर मैं कर लूंगा। ठीक है। जब ये मेरा लोकल में ट्रांसफर हो जाएगा, इसके बाद अगला स्टेप होगा कि जस्ट सेकंड, चेंज करने के लिए यहाँ लोकल में तो मेन ब्रांच आएगी। मैं अपने भी मेन ब्रांच को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टेबल प्रोजेक्ट है। मैं चेंज करने के लिए एक टेस्ट ब्रांच क्रिएट करूंगा। मेरे फोर्क की रिपॉजिटरी की भी एक टेस्ट ब्रांच है, तो कहीं ना कहीं डबल सेफ्टी मान लो, लेकिन इट्स रिकमेंडेड। मैं इसकी भी ब्रांच क्रिएट करूंगा। जब मेरी ब्रांच होगी तो मैं चेंजेस कर लूंगा। चेंजेस कर लूंगा, जहां भी येलो होगा उसको मैं रेड कर दूंगा कलर को, जो भी मेरे चेंजेस हैं। चेंजेस करने के बाद अगला स्टेप होगा कि मैं सारे चेंजेस को स्टेज करूंगा। स्टेज की क्या कमांड थी? गेट ऐड। यहाँ पे एक और चीज़ है। अगर मुझे ऐड के करने के बाद सिर्फ एक फाइल ऐड करनी है तो मैं ऐसे लिख दूंगा index.css। अगर मुझे ऐड के बाद जितने भी चेंजेस है सभी को स्टेज करना है तो डॉट डालने से सारा काम हो जाएगा, सारे चेंजेस स्टेज हो जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप था कमिट करने का। कमिट में हमने देखा वो ऐसे करके ऐसे करते हैं तो मैसेज डाल देते हैं, गेट कमिट, फिर ये मैसेज। कमिट करने से हमारी लोकल पे ही रहती है वो चीज़ें, गिटहब पे नहीं जाती, लोकल पे रहेगी। उसके बाद हम सारे चेंजेस को पुश कर देंगे। ठीक है। पुश करेंगे तो अपनी ही, जस्ट सेकेंड, पुश करने के बाद कहाँ पे जाएंगे चेंजेस? क्योंकि हमने फोर्क क्रिएट कर लिया था ऑलरेडी, तो मेरे ही फोर्क में जाएंगे सारे चेंजेस। पुश टू आर ओन वर्जन। ओन वर्जन यानी कि फोर्क। अब इस फोर्क से क्रिएट अ पी आर फ्रॉम आर फोक। हमारे फोक की कौन सी ब्रांच है? मेन से ना। मेन में तो कोई चेंजेस ही नहीं किए हमने। हमने टेस्ट ब्रांच क्रिएट करके चेंजेस किए थे। तो इसकी टेस्ट ब्रांच से सारे चेंजेस को पुल करने के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे। किससे? मेन से। यानी कि यहाँ पे इसकी किसी ब्रांच में जाके, मेन भी नहीं, इसकी कोई हम सपोज फीचर का नाम दे देंगे, कलर चेंज ब्रांच। कलर चेंज ब्रांच, यहाँ पे नई ब्रांच बनाएंगे और इस ब्रांच के लिए हम एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जब हमारे सारे काम हो जाएंगे, अपने फोर्क से माय फोर्क की टेस्ट ब्रांच से ओरिजिनल की किसी कलर चेंज ब्रांच की, या कि मीनिंगफुल नाम हो यहाँ पे, कलर चेंज की, हम एक पीआर रेस करेंगे जो कि कोई मेंटेनर या रिव्यूअर उसको रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा, चेंजेस को आगे बढ़ाएगा। तो सारे स्टेप्स है, इनको एक एक करके आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। तो डेमो में मैंने एक अपनी ये रिपॉजिटरी चूज करी है। सबसे पहले फोक करना है। फोक कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन आता है फोक करना। 12 फोक्स इसके लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करे हैं, तो फोक कर लेंगे। ओके। ओके, मैंने इसको ऑलरेडी फोक किया था। लेट मी फर्स्ट डिलीट इट। ओके, दिस वन। इनफैक्ट डिलीट करने के लिए भी यही यहाँ पर होता है ऑप्शन। डिलीट कर देंगे उसको, अपने फोक को डिलीट कर रहे हैं हम, ओरिजिनल को नहीं कर सकते। टाइप करना है ये, तो इसको टाइप करेंगे रिटर डिलीट। तो हमने अपना पुराना फोक हटा दिया। अब नया फोक बना लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि मल्टीपल फोक्स बना सकते हैं कि रिपॉजिटरी के लिए। इसलिए मैंने ये एडवाइस दी थी
बनाने के बाद ना अपनी एक ब्रांच बना लो, टेस्ट ब्रांच बना लो, उसके अंदर सारे चेंजेस करो और फिर उसको आगे बढ़ा दो। तो अगर मैं अपनी वो रिपॉजिटरी पे वापस जाऊँ, पासवर्ड को बनाने के लिए यहाँ फोक अब उसी नाम से बना लेते हैं। कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन ब्रांच को फोक बनाएंगे, क्योंकि मेन में उसके सारे चेंजेस अपडेटेड होंगे, अप टू डेट होंगे। ठीक है। फोक बनाने के बाद अगला स्टेप क्या देखा था हमने? क्लोन करना है। क्लोन करने के लिए हमने ऊपर कमांड देखा था गिट क्लोन का। तो अपना टर्मिनल खोलेंगे और ये कमांड देंगे गिट क्लोन, और ये यहाँ से उठाएंगे एच टी टी पी एस वाले से, पहले वाली लाइन को उठा के कॉपी, यहाँ पेस्ट। ओके। ओके, लेट मी सी व्हाट वी कैन डू, कैन आई डिलीट इट? नहीं, नया फोल्डर बना लेते और सी डी। इसके बाद यहाँ मैं चला सकता हूँ आराम से क्लोन। वो डुप्लीकेट इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा था, मैंने पहले भी इसी लोकेशन में बनाया था। अब क्लोन हो गया, तो साथ साथ लिखते भी जाते। फोक करने के लिए हमने क्या किया? ओरिजिनल रेपो की मेन ब्रांच को या फोक कर लिया गिटहब पे जाकर ही। उसके बाद क्लोन करने के लिए गिट क्लोन किया। अब गिट क्लोन तो क्रिएट हो गया, लेकिन वाईटी में क्रिएट हुआ है, मुझे सारे चेंजेस किस में करने हैं? पासवर्ड जनरेटर में। तो इस फोल्डर में आ जाऊंगा। ठीक है, गिट क्लोन करा, डॉट गिट वाले लिंक को लेकर अपनी रिपॉजिटरी का, ये मैंने किस कौन सा लिंक लिया है? उदय आई के वाला। ठीक है, सीडी करेंगे इनटू जो मेरी रिपॉजिटरी का नाम है, पासवर्ड जनरेटर। इस सीडी मतलब इस फोल्डर में आ जाएंगे अब। अगला स्टेप क्या देखा था हमने? ओके, ये भी यूज कर सकते हैं अपस्ट्रीम वाला। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर ऑल्सो। तो गिट रिमोट, दो कमांड्स होते हैं जनरली, गिट रिमोट एट ओरिजिन। ओरिजिन, तो ओरिजिन से तो क्या होता है, जो हमारी ओरिजिनल रिपॉजिटरी होती है उसके लिए काम हो जाता है। ओके, वेट वेट, हाँ, ओरिजिन तो ये रिपॉजिटरी होगी यहाँ पे जो हमने फोक करी है। ठीक है, फोक रेपो को हम ओरिजिन बोल देंगे। अपस्ट्रीम क्या होगी? जो ओरिजिनल थी, ताकि हम पुल ले सके इन केस कोई भी हम चेंजेस करें मेन वर्जन में। पुल चेंजेस को पब्लिश करने से पहले, कमिट करने से पहले, हम एक अपस्ट्रीम ब्रांच बना लेंगे। इनफैक्ट अपस्ट्रीम नाम की एक रिमोट रिपॉजिटरी बना लेंगे गिटहब पर ही, और वहां से हम इस पे पॉइंट आउट कर देंगे उसको, तो हमारी क्या है, ओरिजिनल रेपो थी, ये तो हमने फोक करी है। अपस्ट्रीम हो जाएगी हमारी जो मेन फेसबुक वाली थी। पर यहाँ पे ये चीज़ इतनी मैटर नहीं भी करेगी, अगर हम ये चेंजेस नहीं भी करते तो काम चल जाएगा। तो इसके बिना ही कर लेते हैं इनफैक्ट। वाई टू बी वांट टू कॉम्प्लिकेट, या अगर कर भी ले तो आई थिंक इट शुड नॉट मैटर। तो देखते हैं, गेट रिमोट ऐड। ऐड इसलिए क्योंकि एक नया उसका रिमोट ऐड कर रहे हैं, रिमोट रिपॉजिटरी ऐड कर रहे हैं, ऐड अपस्ट्रीम। ओके, आई थिंक लिंक में डालना भूल गया हम। ओ नो नो, हाँ सब लिंक देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो भी अगर रिमोट रिपॉजिटरीज को देखना चाहूँ तो ये कमांड आता है गिट रिमोट वी। इनफैक्ट ये इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने से पहले वी शुड इंश्योर कि हमारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड हो। तो उसको चेक करने का तरीका, या तो गिट टाइप कर दो, तो ये सारे कमांड्स आ जाएंगे, मतलब गिट इंस्टॉल्ड है। वरना ये टाइप करके देख लो कौन सा वर्जन गिट का इंस्टॉल कर रखा है हमने। ठीक है, इसके बाद ये कमांड को डालेंगे तो एक तो ओरिजिन आ जाएगा और एक अपस्ट्रीम आ जाएगा। ये फेच और पुश के लिए ब्रांच है, फेच मतलब पुल ही मान सकते हैं, बस थोड़ा सा फर्क था दोनों में, मैंने अभी देखा दिखाया भी था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? गेट रिमोट वी,
रिमूव नहीं, रिमोट। तो आ गई दोनों ब्रांचेस हमारी। कौन सी आई? ओरिजिन और अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हमने अभी यहीं पे ऐड भी करी थी, जो मैंने दिखाया था, ये ऊपर कमांड, गेट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम से। ठीक है। अब फोक हो गई रेपो। क्लोन करने से पहले उसकी एक नई ब्रांच बना लेंगे। आई थिंक क्लोन पहले कर लेना चाहिए, वी शुड क्लोन इट फर्स्ट, राइट? सो क्लोन, लेट मी चेक, मैंने किया है या नहीं किया अभी? क्लोन कर चुका मैं ऑलरेडी, ओके फाइन। तो अगर मैं क्लोन कर चुका हूँ तो अब मैं उसकी नई ब्रांच बना लूंगा। नई ब्रांच के लिए ये कोड था। अ, ये भी कर सकते, नहीं तो गिट ब्रांच एंड वट एवर माई ब्रांच नेम इज, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। इससे बस ब्रांच क्रिएट होगी, इससे हमारा फ्लो इस ब्रांच पे चला भी जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाइफन बी। तो गिट चेकआउट, इसका नाम दे देते टेस्ट ब्रांच, जो भी नाम है, टेस्ट ब्रांच। स्विच टू अ न्यू ब्रांच। अब हम अपने फोर्क में भी एक नई ब्रांच बनाकर ही सारे चेंजेस करने वाले हैं। गेट स्टेटस डाल के देखे कुछ आता है क्या? हाँ, इसने कंफर्म कर दिया कि अभी हम टेस्ट ब्रांच पे चेंजेस हमने अभी तक नहीं किए, सही कह रहा है। मेक चेंजेस लोकली, इसके लिए ये कोड यूज करना है। टर्मिनल में डालना है कोड डॉट वी। तो जो भी हमारा डिफॉल्ट कोड एडिटर होगा, आईडी ही होगा, वो खुल जाएगा। हो सकता है किसी का वीएस कोड खुले, किसी में जेट ब्रेन्स खुले, किसी में कर्सर खुले, तो जो भी डिफॉल्ट आईडी बना होगा वो खुल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कोड डॉट एंटर, तो खुल जाएगा कुछ से। अब इसको बड़ा मुझे पहले कर देना था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके हो गया वट। तो ठीक है, कुछ कुछ तो कोड आ गया, यही कोड था इनफैक्ट, सही कोड आया। ठीक है। ओके। एक बार कंपेयर भी अगर मैं करना चाहूँ तो पीएनजी, इंडेक्स सीएसएस, इंडेक्स एचटीएमएल, जावा, ये सब जो भी चीज़ें हैं सारी आ गई यहाँ पे। परफेक्ट। अब एचटीएमएल का सीएसएस वाला प्रोजेक्ट है, तो इसको गो लाइव करना पड़ेगा पहले। लोकल सर्वर बनाना पड़ेगा। तो लोकल पे इसको लाइव करके देखते, प्रोजेक्ट है चल रहा है, सही है, बढ़िया। अब मुझे कोई चीज़ मान लो पसंद नहीं है, मुझे जनरेट पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ जनरेट की जगह ना या जनरेट पासवर्ड आए, या फिर जनरेट का मैं कलर ही बदलना चाहता हूँ। कलर बदलना है तो HTML में जाऊंगा, देखूंगा जनरेट वाला बटन कहाँ पर है। तो जनरेट, ठीक है, यहाँ आते है बटन, ठीक है। बटन ये रहा, बटन की क्लास मिल गई डॉट btn। CSS में जाऊंगा तो डॉट btn ये है। इसमें मैं कह दूंगा कि बैकग्राउंड पिंक कर दो। ठीक है, हो गया। पर ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा फिर। उसके बाद यहाँ पे मैं कह दूंगा कलर ब्लैक कर लो। कलर ब्लैक हो गया। और सपोज मैं जनरेट को कुछ भी बना सकता हूँ, मतलब मैं ऑन होवर वगैरह में कुछ कमांड्स होते हैं, नाउ आई डोंट रिमेम्बर मच ऑफ द CSS। वी कैन ऑल्सो यूज द को पायलट, इट वॉज सजेस्टिंग अस अर्लियर। तो कोई भी बेसिक चेंजेस करें हमने, और काम कर रहे हैं ना, टेस्ट कर लेते हैं, हाँ काम कर रहा है बढ़िया सब, ठीक है। मैं और कोई चेंज करना चाहूँ, कर्सर को चेंज करूँ, मार्जिन को चेंज करूँ, यहाँ भी अगर मैं चाहूँ मार्जिन को 60 की जगह मैं 90 कर दूँ। ओके, यहाँ वैसे फर्क पड़ा नहीं। आई डोंट नो, कुछ होगा मे बी, कुछ पेरेंट क्लास वाली कुछ चीज़ होगी। ओके, वी कैन लीव दैट, बट हमने कुछ चेंजेस किया। चेंजेस किया और चेंजेस को सेव भी कर चुके हैं, यहाँ दिखा रहा है एम फॉर मॉडिफाइड। चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ इनको पुल, लेकिन अभी हम टर्मिनल पे ही जाते हैं। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू ट्राई दिस। VS कोड में इनको, VS कोड की UI से कैसे कमिट करना है, स्टेज करना है, एंड टर्मिनल से तो करना ही है। यहाँ भी टर्मिनल क्रिएट हो जाता है न्यू टर्मिनल से, ठीक है। तो अगर मैं चेंजेस देखूँ कि क्या हुए या है मेरे कोई चेंजेस, या ऐसे दिखा रहा है वो बस, तो गिट स्टेटस कमांड है, उसके लिए दिखा देगा कमिट नॉट स्टेज फॉर कमिट। चेंज करा है पर स्टेज नहीं किया। स्टेज करने के लिए कमांड देखी थी ऐड की, ऐड
अब एक ही फाइल में चेंज किया ना, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस करते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है। अब फिर से देखिए गिट स्टेटस। हाँ, अब कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड ये है। अब अगर मैं दो चेंजेस करूँ, यानी कि सपोज मैं कलर को ब्लैक की जगह कह देता हूँ, या बैकग्राउंड को पिंक की जगह कह देता हूँ येलो, और मैं कहता हूँ अब सिर्फ सी एस एस में चेंज मत करो, सी एस एस में तो करो, एच टी एम एल में भी कुछ चेंज करते हैं। ठीक है। जनरेट की जगह इसको कह देते हैं जनरेट पासवर्ड। देखते चेंज हो गया, हाँ हो गया। खराब लग रहा है पर चेंज कुछ ना कुछ तो हमने करना है। ठीक है। अब हमने दोनों फाइल्स में चेंज किया। स्टेटस देखते हैं। वेट, गेट स्टेटस, दो फाइल्स चेंज दिखा रहे हैं। अब ऐड में सब कुछ करने के लिए स्टेज डॉट डालते हैं। अब देखें गेट स्टेटस, दोनों स्टेटस हो गए। कमिट करेंगे अब। हम जो ये मैंने लिखा था एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। तो you can also follow this flow for a couple of times in your test repositories before committing to the main, working on the main projects। तो commit करेंगे। so लिख देंगे अच्छा सा मैसेज कि changed button color to yellow and to black। ठीक है। कमिट कर देंगे चेंजेस को, आ गया। दो फाइल में चेंजेस करे, HTML और CSS में। चार इंसर्शन हुए, एक डिलीशन हुआ। ठीक है। इसके बाद फिर देखे गेट स्टेटस। ठीक है। नथिंग टू कमिट, कमिट हो चुका है। कमिट करने के बाद अगला स्टेप क्या था? कमिट भी हो गया, स्टेज भी हो गया, पुश करना है। पुश करने के लिए गिट पुश ओरिजिन, नहीं, पुश करने के लिए इनफैक्ट ये कमांड में नहीं चलेगा। गिट पुश एड ओरिजिन, ना ना ना, पुश ओरिजिन। टेस्ट ब्रांच हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। ओके। तो अगर मैं उस ब्रांच को पुश करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, टेस्ट। ओके, इट डज नॉट अपीयर। ओके, ओरिजिन डालना पड़ेगा। नाउ दिस विल वर्क। ऑथेंटिकेट कर देंगे इसको। तो पुश हो गया, न्यू ब्रांच, टेस्ट ब्रांच, डेल्टा, डन डन डन। ठीक है। तो अगर मैं अपने फोक पे जाके देखूं क्या सच में पुश हुआ है, या बस देख बोलने के लिए कह रही है। लोकल में तो चलो हमें सही दिख रहे थे चेंजेस। इसको हटाए तो ये मेरा फोक था, तो मैंने क्रिएट किया था। इसको रीलोड करके देखे तो ओके, यहाँ पर आ नहीं रहा है। दो ब्रांचेस है, टेस्ट ब्रांच में देख लेते हैं। हाँ, टेस्ट ब्रांच में आ रहे हैं, एक कमिट आ गया। कमिट कब हुआ? 1 मिनट हो गए, अभी अभी कुछ ना कुछ किया मैंने कमिट। ठीक है। अब बारी आती है PR रेस करने की। तो PR रेस करने के लिए कंट्रीब्यूट पे जाएंगे, ओपन पुल रिक्वेस्ट। अब PR किस में रेज होगी? मेन जो रिपॉजिटरी थी इस अकाउंट की, पासवर्ड जनरेटर में, मेरे दूसरे अकाउंट के इसी सेम रिपॉजिटरी के फोक से, टेस्ट ब्रांच से उसकी मेन ब्रांच में मैं रेस कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं मेन ब्रांच में कर सकता हूँ। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी यहाँ भी मल्टीपल ब्रांचेस होगी, तो उन्हीं में मेरे को रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी मैंने चेंजेस करे, क्यों करे, क्या रीजन था, वो लिख सकता हूँ। वॉट एवर चेंजेस डन, रीजन, और जो भी मैं चाहूँ डिस्क्राइब कर सकता हूँ ताकि मेंटेनर को आसानी हो। यहाँ फोटो भी ऐड कर सकता हूँ कि मैंने ये चेंज किया, तो ये फोटो है उसके लिए, ताकि उसको जल्दी समझ में आ जाए। अलाउ एडिट्स बाय मेंटेनर, तो वो खुद भी एडिट कर दे मेरा कोड। अगर उनको खुद एडिट नहीं करना हो, मैं चाहूँ कि मैं ही एडिट करूंगा सारा कोड, तो वो मुझे बता देंगे कि ये कोड है, इसको कर दे। यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। अगर मैं प्रोजेक्ट पे आऊँ, मेन अकाउंट के दिखा रहे हैं कुछ ना कुछ पुल रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। अगर मैं स्विच करके देखूँ अकाउंट को अपने
मेन अकाउंट पे आऊँ वापस से। लेट अस सी क्या वो वैलिडेट हो रही है, पुल रिक्वेस्ट आई भी है या नहीं। हाँ, आ गया देखो, पुल रिक्वेस्ट है, 100 है। चेंजेस जो है वो है। अब नेटलिफाई या वर्सल पे करो तो वो डिप्लॉय करने के बाद जो लिंक होंगे प्रीव्यू के वो भी हमें देते हैं एज एन ऑप्शन। तो मैं जाके देख सकता हूँ, अच्छा हाँ, ये मेरा लोकल पे था, पोर्ट 5500 पे। ये मेरा इन्होंने एक टेम्परेरी लिंक जैसा कुछ जनरेट किया, और मैं वहाँ देख सकता हूँ कि हाँ काम कर रहा है, वेबसाइट फंक्शनैलिटी पूरी है, लेकिन इस बंदे ने बस यहाँ पे चेंज किया है। मैं एज अ मेंटेनर चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ इसने चेंज करा क्या, कमिट्स में जाके। आई थिंक यहाँ इसको अगर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में दिख जाता है, यस। ये इसने ऐड करा ग्रीन वाला, रेड वाला इसने हटाया या चेंज किया। ठीक है, सही लग रहा है। यहाँ और रिव्यू करने के ऑप्शन है, पर मुझे पता है, ठीक है तो मैं अप्रूव कर देता हूँ। मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म। एज अ मेंटेनर मैंने इसको मर्ज कर दिया हो, ठीक है। जब मैं दूसरे अकाउंट से देखूंगा तो वहां आ जाएगा कि आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई है। मैं चाहूँ तो इसको वापस रिवर्ट करके पुराने वर्जन पे भी ले जा सकता हूँ इस रिपॉजिटरी को, कैसे वो भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो वो देखेंगे, 68 कमिट्स है। अभी अभी 12 अक्टूबर को एक हुआ है। इससे पहले कब हुआ था आखिरी, 27 अक्टूबर को। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या वापस इस पे जा सकता हूँ कि लेट मी चेक, रिवर्ट चेंजेस का क्या ऑप्शंस है मेरे पास। आई थिंक मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पर एक ऑप्शन होता है, बट वी डू डेफिनेटली हैव एन ऑप्शन टू रिवर्ट ऑल चेंजेस इफ वी वांट। आई थिंक आई हैव टू चेक कहाँ पर है वो ऑप्शन। बट यहाँ देख सकते हैं हमें सारे चेंजेस डेट वाइज, किसने क्या कमेंट लिखा, किसने क्या चेंज किया, सब दिख रहा है, राइट। एंड या दैट्स लाइक प्रीटी मच इट। सबके नाम, किस डेट को क्या लिखा किसने, अगर मैं खोल के देखूं तो अच्छा, इसने ये चेंज किया, ठीक है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड चेंजेस भी कर सकते हैं लोग। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बना ली कि ये डेमो है, तो लोगों को समझ में आसानी से आए कि प्रोजेक्ट क्या कह रहा है हमारा। उसके बाद ये टेक्स्ट टैग है, ये स्टेप्स है अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है। ऐसे मैंने टेस्ट रेपो बना रखी है। और अगर मुझे इसको हैक्टोबर फेस्ट में काउंट कराना है तो मैंने इसको टैग दे रखा है यहाँ पे। ये लास्ट टू लास्ट आई डोंट 2-3 साल पुरानी है। सो इफ यू वांट अपने रिपोजिटरी को देना तो वो कर सकते हो, बट हैक्टोबर फेस्ट में मत करना, वो रिकमेंडेड नहीं होता। ये बस अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने टेस्टिंग के लिए, हैक्टोबर फेस्ट के लिए अच्छी रिपोजिटरीज में दूसरों की कमेंट करना जाके, और होप करना मर्ज हो जाए। कोशिश करना, एटलीस्ट 6 कह रहे हैं तो ट्राई टू डू एटलीस्ट, आई वुड रिकमेंड 10 to 15 PRs रेस करना अच्छी क्वालिटी की, राइट। कुछ भी रीडमी अपडेट कर दिया ऐसे मेरे वाले नहीं करनी, कलर चेंज वाली। ये सिर्फ लर्निंग के पर्पज से थी। एंड आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो फॉर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड गिट। गिटहब सीखा हमने इस वीडियो में, और हमने गिट के कमांड सीखे। मैंने एक डिटेल्ड रिसोर्स का भी यहाँ पे लिंक बताया, अगर किसी को गिट और गिटहब और डिटेल्स में सीखना है। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूट करके देखा, जो हमने सारे स्टेप्स देखे कि फोक करो, फिर क्लोन करो, फिर पुल करना है, और फेच करना क्या होता है, मर्ज करना क्या होता है, ब्रांचेस बनाना क्या होता है, चेकआउट करना क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। फिर हमने देखा रिमोट क्या होता है। उसके बाद हमने चेंजेस को स्टेज करने की चीज़ देखी, कमिट देखा। उसके बाद हमने पुश करना सीखा। एंड में जाके हमने PR रेस करी, जो कि मर्ज भी हो गई हमारी। सो गाइस, दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। I hope this is a good introduction for you to the world of open source Git and GitHub. If you guys want, I'll make more videos, more detailed videos regarding each topic. Say open source, Git, how Git really works under the hood, and how GitHub really works, GitHub के और commands. So we can create a great demos out of it also. बहुत सारे demos के through
समझाए जा सकते हैं चीज़ें सारी, ब्रांचेस का लॉजिक। यहाँ मैंने बहुत ही ब्रीफ में सारी चीज़ें कवर करी है। सो इफ़ यू गाइस वांट प्लीज़ कमेंट, आई विल आल्सो मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। एंड फॉर नाउ आई थिंक दैट्स इट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कंट्रीब्यूट करो सब, हैक्टोबर फेस्ट में जाके अच्छे अच्छे पीआरस रेस करो, अच्छी क्वालिटी के पीआरस रेस करो, और अपना कोड बेटर बनाने की कोशिश करो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करो। जो चीज़ समझ ना आए मेंटेनर्स को मैसेज करो, उनसे सीखने की कोशिश करो, दूसरों के कोड से उनके रिपोजिटरी से सीखो। एंड यूज चैट जीपीटी फॉर इट एक्सटेंसिवली। मतलब उससे पूछो कि क्या मैं ये चेंज कर रहा हूँ सही है, क्या रिपोजिटरी के इंस्ट्रक्शंस सही है गलत है। उसको ओवर यूज करो, इनफैक्ट ये कमांड्स भी जैसे हैं, so you might face some errors during while running these commands. So maybe किसी का एक बहुत कॉमन जो एरर आ सकता है, दैट कुड बी पर्सनल एक्सेस टोकन का एरर। सो अगर वो एरर आता है तो कॉपी दैट एरर, पेस्ट इट इन चैट जीपीटी एंड सर्च कि मेरा एरर आया, हाउ डू आई रिजॉल्व दिस। तो वो पूरी गाइड देगा। सो इस तरीके से आई थिंक यू गाइस शुड बी गुड टू गो। Thank you everyone for watching this video till this point. If this video helped you, please drop a like, comment if you guys have any feedback or suggestions for my channel, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much.